तो तेन लाडा के पास जाता और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसके पापा के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा, उसके पापा बहुत ही अच्छे इंसान, तुम्हारे पापा ने कभी भी जुआ नहीं खेला। और तेन लाडा को उसके पापा की सच्चाई बताने ही वाला होता है कि तभी उधर से आंटी आती है और तेन को बताती है कि कावी घर में नहीं है, वो गायब हो गई है। तो वो लोग पूरे घर की छानबीन करते हैं पर उन्हें कहीं भी कावी नहीं मिलती। तो वो लोग सीसीटीवी कैमरा से और कावी के फोन से पता लगाते हैं कि कावी का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि मौन ने किया है। तो वो लोग मौन के पीछे जाते हैं कावी को ढूंढने के लिए। इधर मौन तेन से बदला लेने के लिए कावी को किडनैप कर लेती है और उसे अपने साथ बीच पर लेकर जाती है और वो दोनों वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। तो मौन तेन को चोट पहुँचाने के लिए कावी को डुबाकर मारने का प्लान बनाती है, लेकिन इस जाल में वो खुद ही फंस जाती है, उसका पैर पानी में फंस जाता है। तो कावी मौन की जान बचाती है और उसे पानी से बाहर निकालती है, जिस वजह से वो मरते मरते बचती है कि तभी वहाँ पर तेन आ जाता है और कावी को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे तेन कावी से पूरी बात जानता है। तो कावी जब उसे पूरी बात बताती है तो तेन कहता है मेरी बेटी तो बहुत ही बहादुर है, जिसने आज आंटी मौन की जान बचाई, मुझे अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व है। तो कावी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ मौन को भी अकल आ जाती है और वो अपने किए पर शर्मिंदा होती है। तो ताई कहता है जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम तुम पर कोई भी पुलिस केस नहीं करेंगे। और ताई उसे उसके घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर कावी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। तो लाडा कावी का ख्याल रखती है, जिस चक्कर में लाडा की भी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं लाडा की ऐसी हालत स्ट्रेस की वजह से हुई है। तो आंटी कहती है कावी भले ही लाडा की बेटी ना हो पर लाडा कावी से बहुत प्यार करती है। जब कावी गायब हो गई थी तो लाडा बहुत ही परेशान हो गई थी, जिस वजह से आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। तो तेन को भी लाडा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहता है भले ही तुम मुझे पसंद ना करती हो पर तुम कावी से बहुत प्यार करती हो और ये बात जानकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि तुम कावी को दिल से अपना मानती हो। आगे तेन पूरी रात लाडा का ख्याल रखता है। अगली सुबह आंटी आती है और तेन को कहती है सर आप घर जाइए, मैं लाडा का ख्याल रखूंगी। तो तेन कहता है ठीक है आंटी, लेकिन आपसे मुझे कुछ कहना है आंटी। जब लाडा उठे तो लाडा को ये बात मत बताइएगा कि पूरी रात मैंने उसकी देखभाल की है। तो आंटी कहती है लेकिन ऐसा मैं क्यों ना करूं, आपने पूरी रात लाडा का ख्याल रखा है। तो तेन कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाडा ये सब जानकर परेशान हो। तो आंटी कहती है ठीक है। आगे जब लाडा को होश आता है और उसे पता चलता है कि तेन उसे देखने तक भी नहीं आया तो लाडा को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि तेन उससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। इधर सोनू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो सोनू ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो ये जानकर बहुत ही खुश होती है और वो अपने बच्चे को कहती है बेटू अगर तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो है, तुम्हारी माँ तुम्हें पापा और माँ दोनों का प्यार देगी, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं देगी। और सोनू अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश रहती है। आगे सोनू काम पर आती है तो उसका मैनेजर कहता है डॉक्टर ने क्या कहा, तुम ठीक तो हो ना। तो सोनू कहती है मैं टाइम पर खाना नहीं खा रही थी जिस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने कहा कुछ दिन आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। तो मैनेजर कहता है ठीक है, पर मैनेजर को सोनू पर शक होता है तो वो उसकी तलाशी लेता है तो उसे पता चलता है कि सोनू प्रेग्नेंट है। तो वो मैनेजर ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो ये बात तेन को बता देता है क्योंकि तेन ने उस मैनेजर को सोनू पर नजर रखने को कहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सोनू को कोई भी तकलीफ हो। आगे तेन सोनू से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ये बात कब तक ताई से छुपाने वाली हो, ताई को भी ये बात जानने का हक है क्योंकि वो इस बच्चे का बाप है। तो सोनू कहती है मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज इस बारे में ताई को कुछ भी मत बताइएगा। और रही इस बच्चे की बात, मैं इस बच्चे से बहुत ही खुश हूँ और मैं इस बच्चे की अकेले परवरिश कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे ताई की कोई जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी और मेरे बच्चे की वजह से ताई का रिश्ता गांडा के साथ टूट जाए। ताई गांडा से बहुत प्यार करता है और मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती, प्लीज मेरे लिए इतना कर दीजिए। और सोनू तेन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है तो बेचारे तेन को भी सोनू पर तरस आ जाता है और वो उससे प्रॉमिस कर देता है कि वो इस बारे में ताई को कुछ भी नहीं बताएगा। वेल तेन प्रॉमिस तो कर देता है पर वो अपना प्रॉमिस नहीं निभाता। आगे तेन ताई को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है तुम और गांडा कब शादी कर रहे हो। तो ताई कहता है भाई मैं ये बात आपको बहुत पहले बताना चाहता था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, मेरा और गांडा का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि गांडा को मुझसे प्यार नहीं था, वो किसी और मर्द के साथ गुलछरे उड़ा रही थी। तो तेन कहता है गांडा से ब्रेकअप करके तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम अब भी गांडा से प्यार करते हो। तो ताई कहता है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मुझे इस रिश्ते से आजादी मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो तेन कहता है अगर तुम गांडा से प्यार नहीं करते तो क्या तुम सोनू से प्यार करते हो। तो ताई कहता है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन जब भी मैं सोनू के साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो तेन समझ जाता है कि ताई सोनू से बहुत प्यार करता है, बस उसे अपनी फीलिंग्स का
खुद ही पता नहीं होता। तो तेन उन दोनों को मिलाने के लिए उस रात की बात बता देता है और ताई को सोनू का पता बता देता है, पर तेन ताई को ये बात नहीं बताता कि सोनू प्रेग्नेंट है। इधर लाडा अपने दोस्तों के साथ तेन के गम में खूब ड्रिंक करती है, क्योंकि उसे लगता है कि तेन उसे पसंद नहीं करता, जिस वजह से लाडा खूब ड्रिंक करती है। तो उसकी दोस्त लाडा की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होते हैं, क्योंकि वो इस हालत में लाडा को घर तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर तेन को इस बारे में पता चल गया तो तेन बहुत ही गुस्सा करेगा। तो वो लोग लाडा को अपने घर ले जाते हैं ताकि तेन को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। इधर तेन लाडा का इंतजार कर रहा होता है कि तभी लाडा की दोस्त का कॉल उसे आता है और लाडा की दोस्त उसे बताती है कि आज लाडा उसके घर पर ही रहेगी। तो तेन कहता है लाडा भी तो ये बात मुझे बता सकती थी ना। तो उसकी दोस्त बहाना बनाने लगती है कि लाडा भी नहा रही है, जिस वजह से वो बात नहीं कर पाई और मुझे ही ये कहना पड़ा। तो तेन को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि लाडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसी वजह से वो घर नहीं आई। दूसरी तरफ मोन तेन से माफी मांगने के लिए आती है, तो तेन उसे माफ कर देता है और कहता है मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है, तो अब मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम काव्य से मिलने आ सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोहन को अपने किए पर बहुत ही अफसोस होता है, तो तेन उसे गले लगाकर संतावना देता है। इधर लाडा भी खुशी खुशी घर आती है। जब वो उन दोनों को एक साथ देखती है तो लाडा को भी गलत फहमी हो जाती है कि तेन मोहन से बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया। तो लाडा जैसे ये सब देखती है तो बेचारी का दिल टूट जाता है और वो घर के अंदर नहीं जाती और अपने पुराने घर वापस चली जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं उस गलत फहमी के लिए, जिस गलत फहमी का कोई सर पैर ही नहीं होता। इस तरीके से सोनू को प्रपोज करता है। तो सोनू जैसे ही ताई का ऐसा बिहेवियर देखती है तो उसे लगता है कि ताई उस रात की जिम्मेदारी लेने के लिए बस उससे शादी करना चाहता है। तो सोनू कहती है तुम्हें उस रात के बारे में पता चल गया, इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो ताई कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो सोनू उससे दूर भागती और कहती है मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं एक ऐसी औरत नहीं कहलाना चाहती जो दो प्यार करने वालों के बीच आई है। तो ताई उसे बताता है कि मैंने गांडा को तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा, मैंने गांडा को उसकी करतूतों की वजह से छोड़ा है, और वैसे भी अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। और ताई बहुत ही रोमांटिक तरीके से सोनू से अपने प्यार का इजहार करता है और चिल्ला चिल्ला कर उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सोनू कहती है चिल्लाना बंद करो। तो ताई कहता है जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं सोनू से बहुत प्यार करता हूँ। तो सोनू कहती है मैं तुम्हें इसलिए मना नहीं कर रही थी, चिल्लाना बंद करो, हमारा बेबी डर जाएगा। तो ताई जैसे ये सुनता है कि सोनू प्रेग्नेंट है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आगे ताई सोनू को अपने घर लेकर आता है और सबको बताता है कि इन दोनों का पैचअप हो गया है और ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो तेन ये बात जानकर बहुत ही खुश होता है और घर के सारे लोग ये जानकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि उन लोगों को सोनू बहुत ही पसंद होती है। तो सोनू तेन से पूछती है कि लाडा कहाँ पर है। तो तेन सोनू को बताता है कि लाडा अपने दोस्त के साथ है, क्योंकि उसे अपने दोस्त के घर का खाना यहाँ के खाने से ज्यादा पसंद है। तो सोनू को तेन की बातों को सुनकर लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, शायद इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तो वो ताई से भी इस बात को लेकर शेयर करती है। तो ताई कहता है तुम बेकार की ही बातें सोच रही हो, ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच लड़ाई कैसे हो सकती है। तो सोनू कहती है शायद मुझे ही कोई गलत फहमी हुई होगी। इधर तेन सोनू को कहता है जाकर अपनी माँ को कह दो कि मैं उनका सारा कर्जा चुका दूंगा, ताकि तुम दोनों की शादी में वो कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे। तो सोनू कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मॉम की वजह से आप लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा ना। तो तेन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए ऐसी बात मत क्या करो। तो सोनू कहती है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अब से मेरी मॉम आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। मैं मॉम को सीधा धमकी दे दूंगी कि अगर उन्होंने जुआ खेलना बंद नहीं किया तो मैं ताई से शादी नहीं करूंगी। तो ताई कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सोनू कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझसे ज्यादा तो मेरी मॉम चाहती है कि तुम उनके दामाद बनो। आगे सोई जब लाडा को अपने घर में देखती है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि आज वो सिया को लाडा को सौंप ही देगी, और ये सब करने के बाद उसके सर से सिया का तलवार भी हट जाएगा। और सोई यही सब सोच सोचकर बहुत ही खुश होती है। तो सोई लाडा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, उसके लिए खाना बनाती है, और सोई मौका देखकर उस खाने में नशे की दवाई मिला देती है और उस खाने को लाडा को खिला देती है। तो लाडा जैसे ही उस खाने को खाती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो सोई लाडा को उसके रूम में सुला देती है और सिया को कॉल करके बुलाती है
और कहती है जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लाडा ऊपर है, जाओ तुम उसके साथ रंगरलियां मना लो और मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करो। तो सिया कहता है मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द तो कर दूंगा, लेकिन मैं लाडा को यहाँ से लेकर जाऊँ। तो सोई कहती है तुम लाडा को यहाँ से क्यों लेकर जाओगे, तुम्हें बस उसके साथ सोना है तो तुम यहाँ पर भी सो सकते हो। तो सिया कहता है मैं तुम्हारे घर में ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, मैं अपने घर में ही जाकर लाडा के साथ सुहागरात मनाऊंगा। और सिया लाडा को लेकर वहाँ से चला जाता है और सोई का सारा कर्जा भी खत्म हो जाता है। तो सोई ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे सोनू ताई के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है और सोनू अपनी मॉम को बताती है कि मॉम मैं ताई से शादी करने वाली हूँ, लेकिन मैं एक ही शर्त पर शादी करूंगी, अगर आपने दोबारा जुआ खेला तो मैं ताई से शादी नहीं करूंगी। तो सोई ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है तुम टेंशन मत लो बेटा, अब से मैं जुआ नहीं खेलूंगी। तो सोनू कहती है मॉम आपको उस 10 मिलियन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तेन से बात की है और तेन आपका कर्जा चुकाने के लिए तैयार है। तो सोई ये बात जानकर पूरी तरह हैरान होती है। तो सोनू कहती है मॉम मुझे एक बात और आपको बतानी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा आने वाला बच्चा बिल्कुल लाडा की तरह हो, क्योंकि लाडा की वजह से ही आज हम लोग इतने खुश हैं और हमारी लाइफ में इतनी खुशियाँ हैं। तो सोई जैसे ही सोनू के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने लाडा के साथ कितना गलत किया, क्योंकि अगर लाडा ने तेन से शादी नहीं की होती तो आज उन लोगों की लाइफ में जो भी है वो कभी भी नहीं होता। तो सोई सोनू को लाडा के बारे में पूरी बात बता देती है और कहती है हमें लाडा को बचाना होगा, कहीं सिया उसके साथ कुछ कर ना ले। तो वो लोग लाडा को बचाने के लिए जाते हैं। तो सोनू पूरे रास्ते अपनी मॉम को सिर्फ कोसती ही रहती है कि वो दोबारा ऐसी गलती कैसे कर सकती है। इधर जब तेन को पता चलता है कि लाडा खतरे में है तो वो दौड़कर लाडा के पास जाता है। दूसरी तरफ लाडा सिया से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर सिया एक नंबर का कमीना होता है कि वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, उल्टा उसे खूब मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर तेन आ जाता है और वो सिया को खूब मारता है और लाडा की इज्जत बचा लेता है। आगे तेन लाडा को गले लगा लेता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो लाडा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। कि तभी सिया गुस्से में सोनू पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी सोई बीच में आ जाती है और वो गोली सोई को लग जाती है। कि तभी ताई भी आ जाता है और सिया पर गोली चला देता है और यहाँ पर सिया की मौत हो जाती है। आगे वो लोग सोई को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सोई के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए आप लोग उनसे जो बात करना चाहते हैं वो कर ले। आगे वो लोग सोई की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होते हैं और खूब रोते हैं। तो सोई कहती है मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि तुम दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुश हो। मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ खुश रहो। और सोई उन दोनों को ब्लेसिंग्स देकर ऊपर पहुंच जाती है। आगे सोई का अंतिम संस्कार मनाया जाता है तो सारे लोग उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तो विन यहाँ पर तेन को अपने और लाडा के रिश्ते की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, क्योंकि विन को लगता है कि तेन और लाडा के बीच जो भी गलतफहमियां चल रही है उसकी वजह से ही चल रही है। और विन तेन को बताने की कोशिश भी करता है कि तभी वहाँ पर लाडा आ जाती है और विन को कहती है मैं खुद तेन को हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी, तुम्हें इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे सारा क्रियाक्रम खत्म हो जाता है तो तेन और लाडा फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। तो तेन कहता है बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। तो लाडा तेन को अपने और विन के रिश्ते के बारे में बताने ही वाली होती है कि उससे पहले ही तेन को कहता है अगर तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, आज से तुम इस रिश्ते से आजाद हो, आज के बाद तुम्हें जो करने का मन है तुम वो कर सकती हो। तो लाडा ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है तेन उसे इसलिए छोड़ रहा है ताकि वो मॉन के साथ अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके। तो लाडा भी कहती है ठीक है अब हमें अलग हो जाना चाहिए और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। तेन को लगता है कि लाडा विन से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है और लाडा को लगता है कि तेन मॉन से प्यार करता है और वो उसके साथ रहना चाहता है। और यहाँ पर दोनों एक ऐसी गलतफहमी में पड़ जाते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। आगे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं पर उन दोनों का एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता। उन दोनों की हालत एक देवदास जैसी हो जाती है और दोनों ही अपने गम में इस तरह डूबे हुए रहते हैं कि सारे लोगों को उन दोनों का दर्द दिखाई दे रहा होता है और ये भी दिखाई दे रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग को कबूलना ही नहीं चाहते। आगे लाडा सोनू के बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मॉन से हो जाती है। तो मॉन बातों ही बातों में लाडा को बता देती है कि उसके और तेन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। तो लाडा को ये बात जानकर बहुत बड़ा सदमा लगता है।
आगे लाडा सोनू से अपने दिल की बातें शेयर करती है तो सोनू कहती है जिस तरह तुम्हें ये गलत फहमी हो गई कि तेन मोहन से प्यार करता है, उसी तरह शायद तेन को भी गलत फहमी हो गई है कि तुम विन से प्यार करती हो, इसी वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई है। तो लाडा कहती है मेरे और विन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो तो मेरा भाई है। तो सोनू कहती है ये बात तुम्हें पता है पर तेन को नहीं, शायद इसी वजह से तेन अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर रहा। तो लाडा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। आगे तेन अपनी बेटी के साथ पिकनिक मनाने के लिए चमचम जाता है और वहाँ पर अपनी बेटी के साथ खूब एंजॉय करता है, जिस चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो काव्य अपने अंकल को कॉल करती है तो ताई कहता है बेटा तुम परेशान मत हो, वहाँ पर ड्रॉअर में कुछ दवाइयाँ रखी है, उस दवाई को अपने पापा को दे दो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। आगे ताई सोनू के पास जाता है और उसे बताता है कि भाई की तबीयत खराब है इसलिए मुझे चमचम जाना होगा। तो लाडा कहती है मैं भी जाऊंगी। आगे वो तीनों मिलकर छमछम जाते हैं। तो ताई यहाँ पर भी एक ट्रिक लगाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके और अपनी गलत फहमियों को दूर कर सके। तो ताई उन दोनों को अकेला छोड़कर कावी को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो लाडा पूरी रात तेन का ख्याल रखती है। अगली सुबह जब तेन को होश आता है और वो लाडा को अपने रूम में देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और लाडा को कहता है तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए, अगर किसी ने तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो लाडा इस बात पर हंसने लगती है और कहती है इससे पहले भी मैं तुम्हारे साथ ही रहती थी तुम्हारे कमरे में, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, अब लोग क्या कहेंगे। तो तेन कहता है तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहती थी लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छुआ। तो लाडा इस बात पर और हंसने लगती है और कहती है तुमने मुझे कभी भी नहीं छुआ लेकिन तुमने मुझे किस तो किया था। तो तेन कहता है तब की बात और थी और अब की बात और है, अब तुम विन के साथ हो, अगर इस बारे में विन को पता चल जाएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो लाडा कहती है मेरे और विन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, हम दोनों भाई बहन हैं, मेरी बात पर यकीन करना है तो करो वरना मैं चली। और लाडा जाने लगती है तो तेन उसे रोक लेता है और फाइनली तेन को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और इन दोनों के बीच फिर से प्यार के फूल खिलने लगते हैं और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। और इसके बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे के मर्जी के अनुसार एक दूसरे को किस करते हैं और एक साथ एक रोमांटिक रात स्पेंड करते हैं। अगली सुबह सब अपने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करते हैं। सोनू और ताई एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं और फाइनली इन दोनों को अपने प्यार की मंजिल मिल गई होती है और इधर तेन और लाडा को भी उसके प्यार की मंजिल मिल गई होती है और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही प्यार होता है जो सबको दिखता है। और यहाँ पर इन लोगों की फैमिली कंप्लीट हो जाती है और ये लोग हंसी खुशी अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग होती है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।